महाराज जी, एक बहुत ही सुंदर साहित्यिक कृति है रामचरितमानस, जिस पे बहुत सारे लोग पीएचडी भी करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं। बड़ी ही सरस उसमें कविताएं लिखी गई हैं, उसमें जीवन के सभी आयामों का ज्ञान मिलता है महाराज जी। लेकिन आजकल कुछ तथाकथित अपने को नवबौद्ध कहने वाले लोग रामचरितमानस को दलित विरोधी बताते हैं। क्या महाराज जी ये बात सत्य है? देखो, एक बात है, सबसे पहले समझना यह है कि रामचरितमानस लिखी कब गई। जी वो उस समय लिखी गई जी जब इस्लामीकरण भारत का हो रहा था जी और इस्लाम के द्वारा जी जी हमारे यहाँ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच जी पैदा की जा रही थी। जी जी अनेक वह जातियां जी जो हमारे यहाँ की शासक जाति कही जाती थी, जी उन जातियों को दलित रूप में प्रस्तुत करके जी और उनमें छुआछूत, भेदभाव जी डाला जा रहा था। जी जी उस समय जी एक महात्मा की पीड़ा है जी रामचरितमानस। जी एक महात्मा अर्थात तुलसीदास जी ने समाज की यह विषमता देखी, जी जी अपने भाइयों को जी जब देखा कि वह अछूत बनाए जा रहे हैं, जी जी वह अस्पृश्य बनाए जा रहे हैं, जी जी तो यह पीड़ा जी उनसे समन नहीं हो पाई जी और 80 वर्ष की उम्र में जी जी उनकी करुणामयी लेखनी उठी जी और जी उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब एक बात समझने वाली है कि यह कैसे। जी देखो, रामचरितमानस में दलितों की जातियों का नाम है। जी जी उन्हें कहा गया है कि यह अछूत है, जी जी जो कि उस समय अछूत थे। जी जी लेकिन विषय ये है, क्या हम्म। तुलसी बाबा उन्हें अछूत रहने देना चाहते हैं? तुलसी जी बाबा कहते हैं, पहली बात, उन्होंने जन सामान्य में राम कथा गाई जाए, कही जाए और यह बात उनकी जन सामान्य तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने ग्राम में गिरा में लिखा, गांव की भाषा में रामचरितमानस जी लिखा। जी जी उसके बाद जी उन्होंने दलितोद्धारक ग्रंथ की स्थापना की समाज में जी कि यह दलितोद्धारक है। जी वाल्मीकि रामायण से भगवान राम जैसे पात्र को लेकर के जी उन्होंने उसे दलितोद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया। जी जी समरसता के समतामूलक सिद्धांत के ऊपर भगवान राम की प्रस्तुति उन्होंने की, जी जिसमें आप देखिएगा, जब महर्षि वशिष्ठ गले लगाते हैं निखात को, जी तो तुलसी बाबा कह उठते हैं कि देखो दलितों, देखो अछूतों, जो आप अपने को अछूत कह रहे हो, जी एक ऐसा मूल मंत्र है जो आपको अछूत भाव से ऊपर कर देगा। कहा कौन? कहा कि बड़ यही सम नीच को है जग माही, जी जी कहा बड़ वशिष्ठ सम को जग नाही। जी कहा देखो, जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव। तुम देखो, वशिष्ठ उनको जो है लक्ष्मण से ज्यादा प्रियता के साथ मिल रहे हैं। कहा फिर इसका कारण क्या क्या है? कहा सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, अर्थात भजन से, भगवान की भक्ति से वह समरसता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने ऐसे राम की प्रस्तुति की कि जो समता मूलक थे, जिन्होंने समरसता के सिद्धांत की स्थापना की। प्रभु तरुतर कपिडार पर से कि आप समान, केवल हमारी हिंदू धर्म की जातियों में समरसता नहीं, बानर भालू से लेकर के मनुष्यों तक में समरसता की स्थापना उन्होंने इस महाकाव्य को लिख करके और भजन से समरसता की स्थापना करने का प्रयास किया। सबरी के बेर खाते हुए भगवान राम सबरी की प्रशंसा करते हैं। इसके साथ साथ निखाद को गले लगा करके और जटायु का स्वयं संस्कार करके, हाँ, जटायु तो गीध था, गीत को पक्षियों में भी चंडाल माना गया। हाँ, तो उसका ऐसा करके उन्होंने समतामूलक सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने कहा, रामचरितमानस में अधम जातियों को का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेल कुमारा ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन उस समय उन्हें अधम बना दिया गया था। इस बात को तुलसी बाबा ने स्पष्ट किया कि अधम जातियां, लेकिन ये जाति भगवान की शरण में जाने के बाद अपने मूल रूप को प्राप्त हो जाएगी। वो पुनः जो है अस्पर्श भाव से मुक्त होकर के और सनातन धर्म की एक प्रहरी के रूप में जानी जाएंगी। यह तुलसीदास जी की समता मूलक सिद्धांत को स्थापित करने की एक कृति थी। उन्होंने अंत में एक बात और कही, बहुत बढ़िया,
कि देखो भाई, यह ग्रंथ हम्म। केवल कहने को नहीं है। पाई न कहेगत पतित पावन राम भज सुन सठ मना। जी कहा इन जातियों को लो, जी गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गजाद, खल तारे घना, जी आमीर, यवन, किरात, खस, स्वपचाद यते रूप दे। जी। कहे नाम बारक ते पावन हो राम न मानते। तुलसी बाबा ने कहा कि भाई देखो, ये बहुत सुंदर नाम है जो हम आपको दे रहे हैं। जी। ये आपको दलित भाव से उठा देगा, जी। इस स्पर्श भाव से उठा देगा और फिर आपको मूल रूप में स्थित कर देगा। जी। कहा कैसे? जी। कहा कि उल्टा नाम जपति जग जाना, जी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हाँ। तो वाल्मीकि ब्राह्मण कैसे हो गए? कहा इसी नाम के प्रभाव से हो गए। जी। जब वाल्मीकि जो चांडाल थे, जी, जी। वह इस नाम के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं, जी। तो तुम आज जो इस्लामीकरण के कारण दलित भाव से युक्त हो गए हो, जो तुम अछूत घोषित हो गए हो, अछूत घोषित हो गए जी, थे। एक जी। बात बताऊं कि आप जानते हैं जी कि सोहेल देव के वंशज जो थे, जो सातन पासी से लेकर के और इधर सोहेल देव तक बीच में जितना ये नागवंशी साम्राज्य था, जी 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 आज उसको दलित कर दिया गया, क्योंकि अपने बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए वो मंडप के नीचे सूकर को मार करके उससे मांग में सिंदूर और महावर रखते थे। जी जी। इसलिए उन्हें दलित घोषित कर दिया जी, जी। मुसलमानों ने, जी। और जजिया लगा दिया कि जो इनके यहाँ खाएगा पिएगा छुएगा इनको, जी। तो वो उसको जजिया देना पड़ेगा। जी, जी। इसके साथ साथ और भी तमाम जातियां हैं। जी। धनुष बनाने वाली प्रजाति जो उप क्षत्रिय कही जाती थी, उसे धानुक कहा जाता था। जो धनुष बनाते थे बांस से, आज वो बांस का व्यापार करते जी, हैं, जी, जी। तो उन्हें दलित का करार दिया गया। हाँ। इसके साथ साथ जो एक चमर जाति होती है, चमर वंश कहा जाता है, यद्यपि चमड़े का व्यापार उनको सौंप दिया गया कि तुम चमड़े का व्यापार करोगे। जी जी जी। तुम्हें नहीं तो उसी जाति में जन्मे जी जो रविदास थे, जी जी। वो तो महाराणा सांगा के गुरु थे, हाँ, और हाँ, चित्तौड़ के राजगुरु थे, मीरा के गुरु थे। मीरा के भी तो गुरु थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये छुआछूत भेदभाव नहीं रहा। व्यास को हमने स्वीकारा, 18 पुराणे लिखी जो धीवर जी। जाति के कहे जाते जी, हैं। जी। सूत जाति जी। जो रथ हाँकने का काम करती थी, जी। उस जाति में जन्मे सूत जी ने 18 पुराणों का पठन पाठन वाचन किया, जी, 88,000 ऋषियों को सुनाया। जी। बहुत कुछ इस तरीके का है जी। हमारे सिद्धांत में। जी। तो वो हम अछूत भाव से मुक्त करने के लिए रामायण लिखी गई संरचना है, की लिखी गई अब है। उस समय अछूत थे, उस समय अमुक अमुक जातियां अछूत थी, जी। तो तुलसी बाबा ने उन जातियों को अछूत लिखा जरूर है। हैं? जी। अच्छा, एक और बात है, ढोल गंवार शूद्र पसुनाई सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा कहा जाता जी। है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब ताड़ना का अर्थ होता है किसी को प्रताड़ित करना नहीं, जी। प्रताड़ना जी। नहीं, ताड़ने का अर्थ होता है सुरक्षात्मक दृष्टि से देखना। देखना, है देखना। भाई ये चीज है, ये मेरा चश्मा है, इसको आप ताड़े रहिए। जी जी। ताड़े रहिए, क्या इसको तोड़ दोगे? नहीं। ताड़ने को कहा जाएगा। नहीं। या एक और प्रकार से ताड़ा जाता है कि भाई देखो, फला व्यक्ति फला की कन्या को ताड़ रहा है, जी 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 जी। क्या उसका मतलब पिटाई कर रहा है? नहीं। तो इन सब अवधि में लिखी गई रामचरितमानस के अर्थ का अनर्थ करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। और इसलिए आजकल स्वामी प्रसाद जैसे लोग रामचरितमानस पर लांछन लगाते जी। हैं। रामचरितमानस जी जी। वास्तव में दलितोद्धारक है। दलित भगवान का वह स्वरूप प्रस्तुत करता है, राम का वह स्वरूप प्रस्तुत करता है जी। जो दलित के उद्धार करने के लिए उन्होंने जी। जन्म लिया था। जी, जी। उन्हें दलितोद्धारक सिद्ध करता है। जी। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। रघुनाथ। तो प्रभु उत्तर उत्तर कपडार पर ते की आप समान। आज भजन भोजन से हम समरसता स्थापित करते हैं। तुलसी बाबा ने भजन से समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, बिल्कुल। यह है रामचरितमानस। बिल्कुल। वेद मत शोध 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 के पुराण सब है। संत और संतन को भेद को बताओ तो कपटी कुराही कूर कलिके कुचारी जीव कौन राम नामों की चर्चा को चलाओ तो बिल्कुल। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीतिया पाहन ये में कौन प्रेम उपजाओ तो भारी भव सागर उतार तो हो कौन पार जो पया रामायण तुलसी न गाओ। तो रामायण को इस भाव से पढ़ना चाहिए। जब आप इस भाव से उसका अध्ययन करेंगे तो रामायण का उद्देश्य
जी। सबके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और इस तरीके का विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सारे विवाद राजनीतिक विवाद हैं जी जी या कोई मौलिक विवाद नहीं है, इनकी कोई जड़ नहीं। जी। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छा रामचरितमानस का विवेचन प्रस्तुत किया। मुझे आशा है कि दर्शक इसको सुन करके रामचरितमानस के प्रति जो उनके मन में बनी हुई व्याकृतियाँ हैं, जो मनोदशाएं हैं, उनसे मुक्त होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।